नमस्कार, आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार और एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं ललित त्यागी, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं और बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, परेश रावल, उनका ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक रात को मैंने मोदी साहब को फोन किया। मैंने कहा सर, एक पार्टी के, एक खास पार्टी के कुछ एमपीज हैं जिन्होंने ओबामा जी को एक खत लिखा है कि नरेंद्र मोदी साहब को वीजा न मिले। उन्होंने ओबामा जी को खत लिख दिया है। तो मैंने कहा सर, हमको भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि परेश बाबू, क्या टाइम हुआ है? मैंने कहा सर, रात के 11 साढ़े 11 बजे। हाँ तो सो जाइए ना यार, खामखा क्यों ऐसी बातों से व्यथित हो रहे हैं? मैंने कहा नहीं, लेकिन सर फिर भी हमको तो कुछ करना चाहिए। बोलते हैं देखो, मेरे पास कहने के लिए, बताने के लिए मेरा काम है, मैं क्यों कुछ कहूं? मेरा काम ही आगे चढ़ के बोलेगा और उनको अपना काम करने दो, मैं अपना काम करता हूं। ये होती है बात। देख लिया, किसी व्यक्ति की कोई खूबी होती है। जब प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, एक सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने अपना जो विपक्षी दल है या कोई भी उनके बारे में बात करता है तो उसका जवाब उन्होंने अपने काम से देने का निर्णय लिया और उसी लीक पर वो चलते रहे। लेकिन इसके बाद वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो अधिकतर मामलों पर या तो चुप रहे या उनका वो बहुत देर बाद में बोले, और तब तक जो विपक्ष था उसने इनकी इस कमज़ोरी का खूब फ़ायदा उठाया और ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है। हम कुछ ऐसे मौक़ों पर चर्चा करेंगे जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनकी आईटी सेल को बोलना चाहिए था, मुखर होना चाहिए था, वहाँ नहीं बोला गया, उन्होंने चुप्पी साधी, या बोला गया तो वो इतना लेट हुआ कि उसका खामियाजा जो है पार्टी को या जो इमेज है मोदी को, उसको झेलना पड़ा। ललित, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते संजय। कुछ मौके बताइए जब प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए था कि चुप्पी नुकसानदायक रही है। हाँ, जब वो चुप्पी नुकसानदायक रही। अगर संजय बहुत ज़्यादा दूर न जाएं तो हम सबसे पहले अगर जो सबसे बड़ी चुप्पी उनकी वो हुई की शुरुआत मानते हैं, वो है शाहीन बाग। ठीक है। शाहीन बाग सीए के अगेंस्ट शाहीन बाग का मुद्दा हुआ। शुरुआत में उन्होंने एक बारी एक वो रामलीला मैदान पे एक वो था भाषण, उनका रैली थी, उसमें उन्होंने उसको किया था, थोड़ा हल्का सा स्वाद किया। वो कौवा कान लेके उड़ गया वाला याद है? हाँ, ठीक है। कौवा कान लेके उड़ गया बोला था उन्होंने, जो बड़ा मशहूर हुआ था। हाँ, ठीक है। मगर उसके बाद वो एक लंबी खामोशी भी चले गए। शाहीन बाग के नाम पे देश में दंगे भी हुए, दिल्ली ही नहीं पूरे देश में इसकी वो बनी, इवन चिकन नेट तक की बात हो गई थी, और उसका लास्ट दिल्ली दंगों में वो हुआ। बिल्कुल। मैं एक चीज़ तो लोग आज भी बोलते हैं, शुक्र रहा कि योगी थे उधर यूपी में, है ना। तो नहीं तो अगर वो नहीं होते तो हो सकता था ये दंगों की आग जो है बहुत फैल जाती, दूर तक इसकी हो जाती और बहुत जान माल की हानि हो सकती थी। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, अनुमान लगाते हैं। यूपी में लखनऊ और अलीगढ़ वगैरह में जो मुख्यमंत्री योगी ने किया था, वो उसको संभाल लिया था। ठीक है। लेकिन ये जो है ये देखिए आपके योगी ही ऐसे वो थे कि शाहीन बाग नहीं हो पाया यूपी में नहीं हो पाया। हाँ। बाकी तो जगह मगर काफी देश की काफी जगह में फैला, और जहाँ शाहीन बाग से जो शुरुआत था, उनका मेन एपिक सेंटर था, वहाँ तो रहा। वहाँ तो कोविड आने के बाद ही उसको हुआ, और उससे पहले तो देश में दंगे हो गए और आम आदमी को कितना परेशानी हो रही थी। और हर इंसान जो है ये देख रहा था कि भाई सरकार की तरफ से कुछ बोला जाए, कुछ किया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए। बोलना
ही नहीं होता, एक्शन भी लेना होता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्य में समक्ष मतलब उनके हाँ भाई, सक्षम उसमें है तो वो, कोई डाउट नहीं है, जो उनका काम है सक्षम है वो। हाँ, उनके ऊपर उंगली उठाना आसान नहीं है। मगर ये जो कुछ चीज़ें हैं उनमें कमियां हैं, जो हर आदमी में कुछ कमियां होती हैं। और जैसे आपने अपने उसमें बताया, शुरुआत में बताया कि वो उनकी कमी थी नहीं थी, वो उसको खूबी थी वो, मगर कब वो खूबी हाँ, मतलब वो ये चाहते हैं कि भाई हम जो कोई बोल रहा है बोलने दो, हमें अपने काम से जवाब देना है। देखो, जब वो आपकी ये परेश रावल वाली जो है, उनका बोलने का जो वो था वो कि मोदी जी ने अपने काम से जवाब दिया है। वो सबको याद है कि जिस तरह से 2002 से लेकर 2013 तक मुख्यमंत्री रहते हुए इनको किस तरह की सिचुएशन से निकलना पड़ा है। काफ़ी इन्होंने अपोजिशन का भी और हर तरह का प्रोपेगेंडा का भी जवाब दिया। बिल्कुल। 2007 के बाद, उससे पहले उस जवाब देते कुछ करते बोलते रहे थे, मगर 2007 का इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने काम से जवाब दूंगा, और वही हुआ। आखिर में उनका गुजरात का विकास मॉडल ही सक्सेस हुआ ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, आखिर जो में तो फेमस विकास हुए हुआ। वो गुजरात, जो उनकी छवि बनी एक उसकी विकास पुरुष की, वो गुजरात के विकास मॉडल से बनी। तो मगर वो उनके लिए एक बना रहा है कि वो एग्जाम्पलरी लेते रहे कि सेट कर लिया उन्होंने। हाँ, सेट कर कि लिया। अपने काम से जवाब देना, और वो काम में लगे रहे हैं। हाँ। नो डाउट 2014 से अभी 24 तक उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। मगर जो ये चुप्पी है, इस चुप्पी ने उनकी छवि पे दाग लगाए हैं। तो कौन कौन से ऐसे और भी कुछ आपको देखो, शाहीन बाग हो गया, शाहीन बाग के बाद किसान आंदोलन। किसान आंदोलन देश में दिल्ली को चारों तरफ से घेर के बैठे रहे, आपको भी याद है। और किस तरह के ड्रामे करते रहे। रोज यहाँ दिल्ली में मीटिंग के लिए आते थे और नई मांग लेके बैठ जाते थे। ठीक है। राकेश टिकैत को देख लो। राकेश टिकैत एक किसान आंदोलन से नेता बन के निकल गए। ठीक है। क्या किसान आंदोलन पे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कभी बोला? मैं किसान आंदोलन ये के रूप में जो खालिस्तानी आए थे या उपद्रवी तत्व थे इसके अंदर, जो रोज हो रहा था, उसके लिए तो बोलना चाहिए था ना। हाँ, बोलना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। लाल किला कांड तो लाल किले तक पहुंच गया, मतलब ये मामला। उसके बाद भी मतलब इनका कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा वो नहीं आया। ठीक है ना। तो ये चुप्पी जो है उनके समर्थकों के लिए भी वो होती है, परेशानी का कारण होती है, क्योंकि वो चुप है। अब क्या बोले। कई बार तो मुझे उनकी चुप्पी जो है ना बड़ी अजीब लगती है। मैं सही बताऊं आप कैसे? शबाना आजमी को एक छोटी सी चोट लगती है, हाँ, उस पर वो ट्वीट करते हैं, छोटी सी। मोदी जी भी? मोदी जी। अच्छा। लेकिन इतने बड़े बड़े उस पर नहीं होते, उस पर ये चुप होते हैं। देखो, मैं ट्वीट को ना वो नहीं मानता, वो शबाना जी के लिए कर दिया, ठीक है। एक प्रधानमंत्री का काम ट्वीट से नहीं चल जाता। ठीक है, शबाना जी की चोट पे कर दिया, मगर किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पे मान गए वो तो काम, देखो एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ। और वो मेरे ख्याल उसी कमजोरी का फायदा है कि आज जो है ना इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं कि जब एक CRPF के जो जवान हैं, CISF के जो जवान हैं, हाँ, वो इतना बड़ा हमला कर देती हैं, एक तरह से हाथ उठा देती हैं। वो जो कि सांसद, ये छोटी बात नहीं है। नहीं, ये छोटी बात नहीं है। ये तो अराजकता की तरफ बढ़ना हो गया। हाँ, कल लेकिन कल को मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ललित कि अगर उस वक्त स्ट्रिक्ट एक्शन जो है किसान आंदोलन पे लिया जाता, लाल किला कांड पे तो बिल्कुल होना चाहिए था। किसानों का तो उन्होंने हमेशा सम्मान किया है, सम्मान निधि भी दे रहे हैं किसानों को, लेकिन किसान के वेश में आकर के आप कुछ उपद्रव कर रहे हैं। कुछ किसान थे या क्या था, किसान आंदोलन के नाम पे क्या हुआ था, वो तो सब देश जानता है। ठीक है। लेकिन बोलना चाहिए था इनको, बोलना चाहिए था, बोलना ही नहीं चाहिए था, एक्शन भी लेना चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए। चाहे मैं इनके इस बात से वो नहीं रखता कि जो विड्रॉ किए हैं फॉर्म लॉ, वो सरकार की नीति हो सकती है कि विड्रॉ कर लिए, ठीक है, सरकार की नीति है, वो उनकी उस पर मैं नहीं जा सकता कि वो सही किया या गलत किया। कि ठीक है, उनको लगा कि ये चीज़ ज़्यादा भी वो नहीं हो रही है कंट्रोल, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है।
उनका निर्णय है। मगर जो 1 साल तक होता रहा, वो जो चुप्पी है वो खतरनाक है। हाँ, वो खतरनाक है। वो जो बीज जो बो जाते हैं फिर वो बाद में जाकर बबूल वो बनते देखो हैं। ना, आज पंजाब में उनका देख लो। हाँ, पंजाब में बीजेपी के इस चुनाव परिणामों से देख लो आप, वोट बैंक बढ़ा है, मगर बीजेपी वहां पे 1-2 सीटें जो उनकी खास सीटें होती जीतती थी। मगर अभी क्या हुआ? और पंजाब में खंडूर साहब से अमृतपाल जैसा आतंकवादी, घोषित आतंकवादी जीत गया है। जो संसद में आपके बराबर में बैठेगा मोदी जी। इसके अलावा एक और हिंसा हुई थी बंगाल में, बंगाल की हिंसा जो है, जब भी वहाँ चुनाव होते हैं तब आप ना कुछ बोलते हैं ना कुछ करते हैं। बंगाल पे 356 आर्टिकल वो है तो है किस लिए? क्या मतलब वहाँ की पब्लिक मरती रहे? वो मतलब पब्लिक नहीं, इनके गलती करती है, कार्यकर्ता ही, कार्यकर्ता भी, बीजेपी के कार्यकर्ता ही मर रहे हैं, जो बंगाल के नागरिक भी हैं। हाँ। मगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, ये समर्थक भी हैं, वोटर हैं। हाँ, तो ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ ना। मतलब आपको अगर वोट नहीं देगा कोई तो आप उस पर अपना चढ़ दौड़ोगे, उसकी लाइफ को थ्रेटन करोगे। हाँ। और तब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बोलें, आप कुछ करें। संदेश खाली जैसी चीज पे चुनाव में बोले हैं सिर्फ। हाँ, संदेश खाली जैसे मुद्दे पे जब सिर्फ हाँ, चुनाव में बोले हैं। हाँ, उससे पहले नहीं बोले, ना तो उससे पहले बोले ना उसके बाद चुप। नहीं, ये ट्रेंड सा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मुद्दों पर चलता रहता है, कोई आवाज नहीं, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। जैसे कि भाई अपने आप हो जाएगा। कितनी बार ऐसे आए कि जब राष्ट्रपति शासन की हो सकती थी। हाँ भाई, अल्टीमेटली सबसे पहला काम तो ये है कि भाई अगर राज्य सरकार कानून व्यवस्था, तो राज्य सरकार का काम है देखना। नहीं, अगर वो विफल हो रही है तो फिर ये आर्टिकल में जो उसके प्रावधान दिए गए वो किस लिए दिए गए? 356 का यूज क्यों नहीं हो रहा? वो होना चाहिए। जब वहां पे सरकार अराजकता के साथ बढ़ रही है, ना आप कुछ बोलते हैं ना कुछ आप करते हैं, ना करते हैं। और फिर उसका उसी चीज का फायदा अजय खाली अगर बात यहीं रुक जाए तो समझ में आता है, विपक्षी आपका फायदा उठाते हैं। विपक्षी पूरा फायदा उठा रहे हैं। आप इस चुनाव में देखो, इनको पता था कि हम कुछ भी यहाँ पे खेल जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी हमें वो हो जाएगी। हाँ भाई अभी देख लो, अभी हाल का चुनाव में आप भाषण में सब कुछ ही बोल रहे हो, वो एक मंच है। मगर जब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के बोलते हो, वो एक मंच नहीं है। वो एक मंच नहीं है, चुनावी मंच नहीं है। वो एक अथॉरिटी है। हाँ। वहाँ एक तो वहाँ पर बोलना चाहिए, वहाँ कुछ कहे। चुनावी रैलियों में बोला जाने वाला हाँ। भाषण होता है। हाँ, ये एक्शन होता है। ये एक्शन होता है, बिल्कुल। उसके मायने अलग होते हैं, बिल्कुल मायने अलग होते हैं। और तो प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हुए मोदी अब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। नहीं, अभी इसमें एक और है। अच्छा, और भी? अच्छा, बताइए। आप सबसे अहम मुद्दा भूल रहे हो, समझे? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। हाँ, अब सही कह रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इनको अपने मन से कुछ भी बोलते रहे। इवन विधानसभा में जाके अनपढ़ राजा जैसी संज्ञा दे दी है। और विधानसभा में बोले, बाहर नहीं बोले वो, क्योंकि विधानसभा में उनको हाँ वो प्रिविलेज हासिल है, बिल्कुल ठीक है। मगर वो सब चीज क्योंकि वो आपको बोल रहे हैं, ठीक है, आप उस पर चुप हैं, उस पे चुप हैं, ठीक है। अरे ये तो आपने बहुत हल्की बात कही। मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा इस पे। पूरे देश को कैसा लगा होगा जब उसने कहा कि भाई चुनाव जीतने के लिए कितने पुलवामा करवाओगे, हाँ, कितनी बलि लोगे, कितनी बलि लोगे। उसके बाद भी इतना, मतलब एक गिरा हुआ, क्या कहूँ उस उसको जवाब देना चाहिए था अपने। हाँ, ठीक है ना। मगर चलो, उस टाइम वो चुनाव का दौर था, नहीं बोले हुए। मगर आज जब अरविंद केजरीवाल खुल्लम खुल्ला भारतीय संविधान और सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा, उन्होंने तो घोषित ही कर दिया है कि भाई इसमें मुझे जेल भेजने में कोर्ट का कोई रोल नहीं है। हाँ, मोदी का रोल है, बीजेपी का। मैं कहता हूं कि अगर ठीक है, हमारा संविधान ये बताता है, क्लियर नहीं है कि जेल से सरकार चल सकती है, नहीं चल सकती। मगर कोर्ट ने तो उसको वो किया है, कोर्ट ने एक बोला है। मगर उसके बाद भी आज अरविंद केजरीवाल चुनाव, हाँ, पता नहीं एलजी किस बात का वेट कर रहे हैं। हाँ, किस बात का वेट कर रहे हैं।
समझ से चुनाव का परे है। रिजल्ट आने के बाद भी, अब नई सरकार बनने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल में है और वो जेल से सरकार अपने दम पे चला रहे हैं। और भारतीय सिस्टम वो आंख उठा के देख रहा है कि क्या निर्लजता, क्या अनार्किस्ट है। अरविंद केजरीवाल खुद को अनार्किस्ट बोल चुके हैं कि और मैं वैसा अनार्किस्ट उनका- हूँ, और वैसा उनका व्यवहार रहा भी है। और उनका व्यवहार है। आपको याद है 26 जनवरी की परेड पे जब लेट गए थे बहुत सारे जाके, मौके तो हैं, बहुत जब उन्होंने कहा था मैं अनार्किस्ट हूँ, अनार्किस्ट उस टाइम बोला था उन्होंने मैं अनार्किस्ट हूँ। ठीक है, आज वो अनार्किस्ट अपना पूरा रौद्र रूप लिए हुए जेल में बैठ के सरकार चला रहा है और भारतीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ नहीं कर पा रही है, वही चुप्पी। वही चुप्पी है। जो कम से कम दिल्ली में बैठे लोगों को तो खल ही रही है, मगर इसका मैसेज क्या जा रहा है, कल को कोई और भी मुख्यमंत्री जिसके ऊपर इस तरह का आरोप लगाए वो भी रिजाइन नहीं देगा ना। बिल्कुल, और केजरीवाल तो ये बोल ही रहे हैं कि आगे से इनकी हिम्मत नहीं होगी किसी सीएम को जो किसी है सीएम को रिजाइन वो अरेस्ट करे। अरेस्ट कर सके। ठीक, तो सबसे बड़ी वो है, सिस्टम को फेल हो रहा है सिस्टम फेल हो। और मोदी जी चुपचाप खामोश बैठे देख रहे हैं। ठीक है, ठीक 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 है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो जिस तरह की चुप्पी इस तरह के मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखी है, अब सरकार बनी है 3.0, उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चुप्पी इस वाले टर्म में देखने के लिए ना मिले। बदलाव आएगा। शायद उम्मीद करें कि बदलाव आएगा और ये बदलाव हमें ऑन ग्राउंड दिखे भी। आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर जल्द मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।